नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और आप देख रहे हैं आप इंडियन पॉलिटी MCQ का ये सीरीज। और दोस्तों, इस सीरीज़ के दौरान हमने पिछले दिन यहाँ तक कर चुके थे। पिछले दिन का जो सबसे अंतिम प्रश्न था वो था ये। पिछले दिन का जो अंतिम प्रश्न था उसमें प्रश्न था कि कितने वर्ष, यानी लगभग में बताना था कि विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। और इसका सही आंसर आया था डी, यानी 3 वर्ष। क्योंकि आपको पता है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का टाइम लगा था। 11 महीना 18 दिन लगा था, जो कि ये लगभग 3 वर्ष के करीब है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 3 ईयर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न, आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, बीबी गिरी, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अगर विदेश मंत्री की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बलदेव सिंह के, तो बलदेव सिंह जो थे वो प्रथम रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। इसके बाद यदि हम लोग बीबी रॉय की बात करें तो ये जो बीबी गिरी है ये तीसरे उपराष्ट्रपति, यानी 3rd वाइस प्रेसिडेंट और 4th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। 4th प्रेसिडेंट, यानी तीसरे उपराष्ट्रपति और 4थे राष्ट्रपति ये रह चुके हैं भारत के। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रथम उप राष्ट्रपति थे ये भारत के। इसके अलावा ये 2nd प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। क्या रह चुके हैं? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 3rd वाइस प्रेसिडेंट बीबी गिरी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और उससे पहले की छोटा सा डिस्कशन है जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बलदेव की बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। इसके अलावा बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और 4थे राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, NK चंद्रा या RK पनमुखम चेट्टी। तो अगर प्रथम केंद्रीय बजट की बात करें तो ये RK पनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था, यानी डी इसका सही आंसर हो जाता है। और ये कब पेश हुआ था? तो ये 26/11/1947 को पेश किया गया था प्रथम बजट ना। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो RK पनमुखम चेट्टी के द्वारा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत का
पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री की बात करें तो कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी थे और इन्होंने ही 26 नवंबर 1947 ईस्वी को प्रथम केंद्रीय बजट पेश किए थे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1948 को या 29 अगस्त 1950 को। तो अगर मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के प्रथम मसौदा समिति के गठन की बात किया जाए तो ये संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था। के लिए मतलब एक क्या हुआ था, यानी भारत के संविधान मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। यानी मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। यानी प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जिसमें एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे जो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? बी.आर. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर, एम.एन. रॉय, बी.एन. राव या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर संविधान सभा की सबसे पहले विचार की बात कहे तो ये दिया गया था एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा। और ये कब दिया गया था? 1934 में। सबसे पहले एम.एन. राय के द्वारा ही संविधान सभा के विचार 1934 में दिया गया था और जिसका डिस्कशन आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि संविधान सभा अर्थात भारत में संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय ने 1926 में दिया था। 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया। मतलब 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कौन आया? कैबिनेट मिशन आया। इस मिशन ने भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। यानी जो मूल जो संविधान है, यानी जो संविधान जो लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 में जो संविधान था उसमें कितने अनुसूची थी? 395। भाग कितना था? 22 और अनुसूचियां कितनी थी? 8। अनुच्छेद 395, भाग 22 और अनुसूचियां 8 थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उप अध्यक्ष कौन थे? अगर अध्यक्ष की बात करते तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
BR अम्बेडकर। लेकिन उपाध्यक्ष की बात किया है तो वो हो जाएगा HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी थे जो इनके उपाध्यक्ष थे। जरा इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा के जो मसौदे हैं, मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था और उपाध्यक्ष के रूप में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और जवाब देंगे। प्रश्न कहता है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस या स्वतंत्रता दिवस? तो 1947 से पहले, जब से हम आज़ाद नहीं होते उस टाइम से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था 26 जनवरी को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी चूँकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की संकल्पना प्रस्तुत किए थे, इसलिए 1947 से पहले हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को, किसको? 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। क्या मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन जब 1947 में हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, कब आज़ाद हुए? 15 अगस्त को। तो उस दिन के बाद हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर KM मुंशी या सच्चिदानंद सिन्हा को? ये बात तो सबको पता होगा कि भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। वह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो अभी जस्ट आपको बताया HC मुखर्जी। चलिए खैर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस प्रश्न को आप पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली यानी कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। भारत में जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्या क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा शुरू की गई,
बेबल प्लान 1945 के द्वारा शुरू की गई, रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा शुरू की गई, या मार्लो मिंटो रिफॉर्म यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा शुरू की गई। तो अगर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की बात की जाए तो ये मार्लो मिंटो सुधार यानी मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू किया गया था, यानी डी इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, कहता है कि 1909 के अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार, उस समय लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को, जो उस समय भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे 1909 में, और उसे ही सांप्रदायिक चुनाव के जनक भी माना जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? किस निर्णय ने संविधान सभा के मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? क्या वो इंदिरा शाहनीवाद था, शंकरी प्रसादवाद था, गोलकनाथवाद था, या केशवानंदन भारतीवाद था? तो अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की मूल संरचना के सिद्धांत के बारे में, तो ये लागू किया गया था केशवा चंद्र भारतीवाद के द्वारा, यानी केशवा चंद्र भारतीवाद के सिद्धांत ने ही संविधान सभा की मूल संरचना का सिद्धांत क्या किया था? पारित किया था या निर्धारित किया था, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। डिटेल विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 1943 में केशवानंदन भारती बनाम लेकर केरल के राज्य के मामला में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी केशवानंद भारती और केरल के राज्य को लेकर के 13 न्यायाधीशों की एक पीठ, यानी 13 न्यायाधीशों के एक समूह ने कहा कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उनके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। लेकिन संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन उनका जो मूल ढांचा है, उनका जो मूल संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचा में क्षति पहुंचता है, तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। और यदि संविधान में संसद के द्वारा कोई संशोधन होता है और उस संशोधन से अगर संविधान के मूल संरचना में अगर कोई क्षति पहुंचती है, तो उस संशोधन को क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा। जैसे कि संविधान संरचना के कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 368 के तहत इन 3 बिंदु में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। सबसे पहला बिंदु क्या है कि संविधान की सर्वोच्चता, यानी कहीं पर सबसे सर्वोच्च जो होगा वो संविधान होगा। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये 3 बात जो है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, कभी भी संशोधन नहीं हो सकता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि आप देख लिए होंगे शायद इसका डिस्कशन आपको अच्छा भी लगा होगा। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? क्या वो 9 दिसंबर 1946 था, 8 अगस्त 1945 था,
26 जनवरी 1948 था या 7 दिसंबर 1947 था। तो भारतीय संविधान सभा के पहला बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ आपको मिल सकती है। संविधान सभा की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत की गई थी। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि तथा 4 केंद्रीय शासित प्रदेश के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात यानी उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा HC मुखर्जी को उप सभापति नियुक्त किया गया। संविधान सभा की पहली कार्यवाही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ था। यानी इसके जो पहली कार्रवाई है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था इसके द्वारा शुरू हुआ था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति रिपोर्ट पर आधारित है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर जो 4 अधिनियम दिया गया है इसमें से कौन सा अधिनियम जो है वो लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो वो है विनियमन अधिनियम। क्या है? विनियमन अधिनियम। और ये कब आया था? 1973 में, सॉरी 1773 में। कब आया था? 1773 में ये अधिनियम आया था। 1773 में जो विनियमन अधिनियम आया था इसको ही प्रधानमंत्री के अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित किया गया था, बताया गया है। तो अब जरा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो जब यहाँ आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि 1773 का विनियमन अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में पहला मील का पत्थर था। यानी 1773 में जो विनियमन अधिनियम था वो भारत के संवैधानिक विकास के लिए क्या था? मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ या फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। यानी ये जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के कुछ मामले में जो बेहतर प्रबंध है उसको स्थापित करने के लिए पेश किया गया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये तो बहुत कॉमन प्रश्न है, शायद मुझे लगता है कि ये प्रश्न का उत्तर तो हर भारतीय को जानना चाहिए कि विश्व के सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। और यहाँ पर आपको पता है कि बहुत से देशों से बहुत से सिद्धांत ली गई है, जिसका डिस्कशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। वही अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना और सबसे छोटा लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है, साथ ही साथ विश्व का सबसे छोटा संविधान है। जबकि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें अभी वर्तमान में 348 अनुच्छेद 22 भाग, 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताएं की आलोचना करते हुए किसने कहा कि संविधान के
मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यानी कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये बात कहने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन कहने वाले हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये बात कहे थे। और जरा हम लोग इसकी जानकारी डिटेल में प्राप्त करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, यहां कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताएं की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान का मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया था जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था तथा इसी स्वरूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ एवं भारत एक गणराज्य बना था। यानी ये जो है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 26 जनवरी 1950 में भारत एक गणराज्य के रूप में घोषित हो गया, एक गणराज्य बन गया। तो दोस्तों आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। शेष मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और संभव हो तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हम तो आपको कहेंगे दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियो को पूरे देखिए, कॉपी कलम साथ में रखिए, क्वेश्चंस को देखिए और इससे संबंधित जो डिस्कशन किया जाता है उस पॉइंट को कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इससे अच्छा डिस्कशन यूट्यूब पर शायद ही कहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।